आज जो प्रदर्शन था वो इसलिए था कि आज चुनाव के मुहाने पे जब देश खड़ा है, जब भारतीय जनता पार्टी से उनकी रिपोर्ट कार्ड मांगी जा रही है कि आपने 10 वर्षों का हिसाब दीजिए। आप हिसाब दीजिए कि क्या हुआ उन 2 करोड़ रोजगारों का, क्या हुआ उस 15 लाख का जो हर एक के खाते में आना था, क्या हुआ उस टास्क फोर्स का जो ब्लैक मनी बाहर से लेके आना था। तब ये भारतीय जनता पार्टी मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खाते फ्रीज कर देती है, तब वो इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने लोग बिठा देती है, तब वो जो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ये देश को सौंप देती है। तो आज हमारा ये जो प्रदर्शन था वो इसीलिए था कि आज इस भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के लिए घातक है और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है अगर लोकतंत्र की बहाली ये देश चाहता है। देखिए, जिस तरह से कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ये देश दे दिया गया, बेरोजगारी दर जो है पिछले 40 वर्षों में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ा दी गई। ये साफ सूचक है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है कुछ पूंजीपतियों के लिए ही काम करना चाहती है और ये देश उन्हीं को देना चाहती है, जबकि वही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आज बुजुर्ग मजबूत हो, आज यहाँ का युवा मजबूत हो, यहाँ की नारी मजबूत हो। हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से बताना कि जो 370 का नारा उन्होंने जम्मू कश्मीर से दिया है, बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर से ही इसे उखाड़ फेंका जाए और बताया जाए कि आपने हमारा कत्ल भी किया, हमें जख्मी भी किया और ऊपर से हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमारे यहाँ से नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया, हमारा यहाँ पे खनन माफिया को इंट्रोड्यूस किया और फिर कहते हैं कि आपको दर्द हुआ या नहीं हुआ और फिर इस 370 का नारा देते हैं पूरे देश में। तो जम्मू कश्मीर आज आपका जवाब देने के लिए तैयार है। ये चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जब इस सरकार को उखाड़ा जा सकता है और मुंह तोड़ जवाब इनकी कुनीतियों के खिलाफ दिया जा सकता है। धन्यवाद। प्रदर्शन रखा गया, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये जो मोदी सरकार का जो तानाशाह रवैया है, जो हिटलरशाही रवैया है, जो इन्होंने टैक्स टेररिज्म चला रखा है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और कांग्रेस आने वाले दिनों में और ज़्यादा इस प्रदर्शन को उग्र करेगी और आगे सड़कों को तो लोगों तक लेके जाएगी ताकि 140 करोड़ लोग देख सकें कि आज की डेट में जब आपने पहलवानी अखाड़ा तो देखा होगा, वो जब अखाड़ा होता है तो एक पहलवान के हाथ पीछे बांध दिए और दूसरे को खुली छूट दे दी गई। ऐसा माहौल बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। उसने सारी एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है कि सिर्फ कांग्रेस के और अपोजिशन के खिलाफ काम करो, बीजेपी के खिलाफ कोई काम हो। और कितनी बातें हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन खामोश है। वहाँ पे ईडी कार्रवाई करनी करती, इनकम टैक्स कार्रवाई करनी करती। जैसा इरेगुलरिटीज़ का हवाला इनकम टैक्स कांग्रेस के खिलाफ दे रही है, ऐसा बहुत बड़ा जखीरा निकलता है बीजेपी के खिलाफ। वहाँ पे तो 5,500 करोड़ से ऊपर का टैक्स बनता है, वहाँ क्यों नहीं किया कार्रवाई। ये साफ नज़र आता है कि मोदी सरकार जाने वाली है। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ऐसे मोदी गवर्नमेंट जो है जाने से पहले हर हथकंडा अपनाना चाहती है। और आने वाले दिनों में इंडिया सरकार हिंदुस्तान में आएगी और नई सुबह होगी, किसानों के लिए नई सुबह होगी, नौजवानों के लिए नई सुबह होगी। MSP कानून की जो है लागू होगा, नौजवानों के लिए जो सबसे बड़ा अभिशाप बन के आया अग्निवीर, उससे छुटकारा होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ दिला सकता है इंडिया अलायंस, राहुल गांधी एंड ओनली राहुल गांधी।